अगर आपके पास एक्सेल में ऐसा डाटा है जिसमें हर मंथ के लिए अलग अलग कॉलम बना हुआ है और आप इस पर पिवट टेबल या चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन एक्सेल सही तरीके से काम नहीं करता, तो आज की वीडियो आपके लिए है। भाई, इस मसले की वजह आपका डाटा नहीं बल्कि इसका स्ट्रक्चर है। और आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल ट्रिक दिखाऊंगा जो आपके पूरे डाटा को सिर्फ चंद क्लिक्स में सही शेप या स्ट्रक्चर में बदल देगा, और वो भी बगैर किसी फार्मूला के। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं इस डाटे में असल प्रॉब्लम क्या है। फर्ज करें आपके पास सेल्स डाटा है जिसमें पहला कॉलम प्रोडक्ट का नाम है और उसके बाद हर मंथ के लिए अलग अलग कॉलम बना हुआ है। यानी एक कॉलम सिर्फ जैन की सेल्स का, दूसरा कॉलम सिर्फ फेब की सेल्स का और तीसरा कॉलम सिर्फ मार्च की सेल्स का, और इसी तरह आगे। ये फॉर्मेट देखने में क्लीन लगता है, लेकिन जब आप डाटा से पिवट टेबल या चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो एक्सेल ये समझ नहीं पाता कि जैन, फेब और मार्च दरअसल एक ही चीज यानी मंथ के मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। इसी वजह से पिवट टेबल में आपको मंथ वाइज सही समरी या चार्ट बनाने में मुश्किल पेश आती है। कोई फार्मूला इस पूरे स्ट्रक्चर को दोबारा अरेंज नहीं कर सकता। आपको मैन्युअली कॉपी पेस्ट करके डाटा को दोबारा लिखना पड़ता है। हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डाटा को पावर क्वेरी में लेकर जाना होता है। इसके लिए डाटा के किसी भी सेल पर क्लिक करें और कंट्रोल टी प्रेस करके उसे ऑफिशियल एक्सेल टेबल में तब्दील कर दें। ओके कर दें। अब ऊपर डाटा टैब में जाएं और ये ऑप्शन फ्रॉम टेबल एंड रेंज, इस पर क्लिक करें। ऐसा करते ही पावर क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन हो जाएगी और आपका डाटा वहां नजर आने लगेगा। अब पावर क्वेरी एडिटर के अंदर इन तमाम मंथ कॉलम्स को एक साथ सिलेक्ट करें, यानी जैन से लेकर जून तक कंट्रोल दबाकर एक एक कॉलम पर क्लिक करते जाएं। सब सिलेक्ट करने के बाद इस पर आप राइट क्लिक करें और अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स पर क्लिक कर दें। बस एक क्लिक में आपका वाइड डाटा एक क्लीन लॉन्ग फॉर्मेट में बदल जाएगा, यानी एक कॉलम में मंथ का नाम और दूसरे कॉलम में उसकी वैल्यू। अब इस डाटा को वापस एक्सेल में लाने के लिए ऊपर होम टैब में क्लोज एंड लोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। चंद सेकंड्स में एक नई शीट बन जाएगी जिसमें आपका लॉन्ग फॉर्मेट डाटा मौजूद होगा। अब ये डाटा किसी भी पिवट टेबल या चार्ट के लिए 100% रेडी है। और सबसे अच्छी बात, अगर कल को नया डाटा इसी फॉर्मेट में आए तो सिर्फ रिफ्रेश करने से ये पूरा अनपिवट प्रोसेस खुदकार तरीके से दोबारा हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।